अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई विद्यार्थी। और आज हम शुरुआत करेंगे सिलोगिज्म की। और आप यहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से बिना किसी ट्रिक, बिना किसी मेथड के या बिना किसी रूल के आप सिलोगिज्म को, आपको जो भी कुछ आता है उसी से, लॉजिक से कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक जो सिलोगिज्म की रिक्वायरमेंट होती हैं वो तो आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कुछ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे सम ए आर बी, इसको आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि ये अगर ए है और ये बी है तो ये आपका हो गया सम ए आर बी। ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगा ऑल ए आर बी, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ऑल ए आर बी, यानी कि ए सारे ए आपके बी हैं। ठीक है। और तीसरा आप ये देख लीजिए, नो ए आर बी, इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप तो ए यहाँ पे बनाएंगे और बी यहाँ पे बनाएंगे और इस तरीके से दिखा देंगे कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो हुए आपके रिप्रेजेंटेशन के तरीके। आप अपना कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि हमने जो भी ड्रॉ किया है उसका मतलब क्या है। ठीक है। अब देखिए, जो बेसिक रूल हैं, आप रूल तो खैर इसमें कुछ है ही नहीं, आपको देखते हैं कि दिखाते हैं कि किस तरीके से लॉजिक से ही आप इनके क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2019 के प्री में आए हुए थे, और उनके थ्रू आप देखिए कि कितनी आसानी से सिर्फ लॉजिक से सिलोगिज्म को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में जो भी राइट है, हमें उनको क्वेश्चन को टिक मार्क करना है, उस ऑप्शन को टिक मार्क करना है। अब देखिए, स्टेटमेंट इसमें क्या दिया है, ऑल पैराकीट्स आर कुकूज। तो ऑल को कैसा बनाना, पैराकीट्स को हम पी से डोनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑल को ऐसे करेंगे, ये हो गया। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, ऑल कुकूज आर रैबिट्स, यानी कि ये आपके कुकूज हैं, इसके ये सारे रैबिट के अंदर आएंगे। रैबिट को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल रैबिट्स आर स्नेक्स, अब रैबिट जो हैं वो भी सारे स्नेक के अंदर आ गए। ये आपका फिगर बन गया। अब देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल पैराकीट्स आर स्नेक्स। देखिए, ये जो पैराकीट्स आपके ये हैं, ये सारे स्नेक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि स्नेक के अंदर ही हैं ये सारे। तो आपका पहला तो सही हो ही जाएगा। दूसरा देखिए, ऑल स्नेक्स आर कुकूज। अब देखिए, सारे स्नेक कुकू नहीं हो सकते हैं, सारे कुकू तो स्नेक हैं, क्योंकि कुकू स्नेक के अंदर हैं, पर स्नेक कुकू के अंदर नहीं है। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं है सही। तीसरा है, ऑल रैबिट्स आर पैराकीट्स। अब देखिए, ये आपके रैबिट हैं और ये आपका पैराकीट है। इसका अगर उल्टा बोला जाता कि ऑल पैराकीट्स आर रैबिट्स, तो वो सही होता, पर रैबिट सारे पैराकीट्स नहीं हैं यहाँ पे, तो ये भी आपका गलत। चौथा क्या है, ऑल कुकूज आर स्नेक्स। अब देखिए, कुकू यहाँ पे हैं, स्नेक्स यहाँ पे हैं। हमने आपको बताया था सारे कुकू तो स्नेक हैं, पर सारे स्नेक कुकू नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि आपका ये वाला सही है। तो इसमें ऑप्शन आप लगाएंगे फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों आपके सही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए डी फॉर डॉग, इसको डी से डिनोट कर रहे हैं, ये लॉयन एल। ठीक। नो एलिफेंट इज अ लॉयन, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ये आपका एलिफेंट, ये लॉयन नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, नो डॉग इज एन एलिफेंट। देखिए, डॉग आपके यहाँ पे हैं और एलिफेंट यहाँ पे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है तो ये आपका सही होगा। अब देखिए, नो लायन इज अ डॉग, लायन ये है और डॉग ये है, ये तो लायन तो डॉग के, मतलब डॉग तो लायन के अंदर ही है, तो आपको नो तो हो ही नहीं सकता, ये आपको बिल्कुल गलत कर देना है। तीसरा क्या है, सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, सम एलिफेंट्स आर डॉग। तो देखिए, एलिफेंट ये हैं और डॉग ये हैं, जब इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं तो सम कैसे हो जाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो सिर्फ पहला होगा, ओनली फर्स्ट। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन हिंदी में है, पर हम आपको
रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में ही। जैसे क्वेश्चन हमको मिले उसी तरीके से हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। देखिए इसमें कह रहा है, स्टेटमेंट है आपका कि सभी पुरस्कार जो हैं वो पदक हैं। पुरस्कार यानी कि रिवार्ड, और पदक को आप ट्रॉफी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए कुछ कि पुरस्कार को आप पू बनाइए, सभी पुरस्कार जो हैं आपके पदक हैं, और इसको आप पा बनाइए, पदक। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, क्योंकि वहां पे आपको समय बचाना है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपका समय की बर्बादी होगी। अब देखिए क्या दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। तो ये देखिए पुरस्कार ये हैं, इनको प्रमाण पत्र के साथ आपको बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका फिगर बन गया है। अब देखिए कह रहे हैं कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, तो ये प्रमाण पत्र हैं, ये पुरस्कार हैं, बिल्कुल सही है। यही आपका स्टेटमेंट दिया था, तो ये तो सही होना ही है। दूसरा क्या है कि कुछ पदक पुरस्कार हैं, ये देखिए ये पदक हैं आपके, ये वाला सर्कल, और ये पुरस्कार हैं, ये इसी के अंदर हैं, तो ये भी सही होगा। अब देखिए कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, ये प्रमाण पत्र हैं और ये पदक हैं, ये देखो आपस में इनका कुछ तो रिलेशन है ही, तो ये भी सही होंगे। इसमें आपके ऑल 1 2 3 तीनों सही होंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारे क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कोई रूल की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी गायक नर्तक हैं, यानी कि सभी सिंगर जो हैं वो डांसर हैं। तो गायक को हम गा बनाए दे रहे हैं, सभी गायक नर्तक हैं, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, कोई भी डांसर आपका प्लम्बर नहीं है, तो प्लम्बर को इस तरीके से लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए कोई प्लम्बर गायक नहीं है, कोई प्लम्बर गायक नहीं है, सही बात है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा सर्कल, यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा कुछ गायक प्लम्बर हैं, ये आपके गायक हैं, ये प्लम्बर है, कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ कैसे हो जाएंगे, गलत होगा। कुछ नर्तक गायक हैं, अब नर्तक और गायक इनमें तो रिलेशन है, तो ये आपका कुछ वाला भी सही होगा, यानी पहला और तीसरा ये वाला, जैसा कि इसमें दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चंस को बस ड्रॉ करना है और अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखिए इसमें कह रहा है सभी तोते कोयल हैं, तोते कोयल, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सभी तोते इस तरीके से बनाएंगे कोयल। ठीक, सभी कोयल खरगोश हैं, इसको भी आपको खरगोश के अंदर लाना है। सभी खरगोश सांप हैं, अब इन सबको आपको सांप के अंदर लाना है। ठीक, ये आपका फिगर हो गया। अब देखिए जो कंक्लूजन दिए हुए हैं, पहला है आपका कि सभी तोते सांप हैं, तोते सांप, सांप के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। सभी सांप कोयल हैं, सांप यहाँ पे हैं, कोयल यहाँ पे है, तो इसका अगर रिवर्स होता तो सही होता, सभी सांप कोयल नहीं है, सभी कोयल सांप हैं, तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि सभी खरगोश तोते हैं, देखिए खरगोश आपके तोते नहीं हो सकते, सारे सारे तोते तो खरगोश हो सकते हैं, तो ये भी आपका गलत है। चौथा क्या है कि सभी कोयल सांप हैं, कोयल यहाँ पे है, सांप यहाँ पे है, आपको दिख रहा है कि सांप के अंदर ही कोयल है, तो ये वाला भी सही होगा। यानी इस तरीके से आपका पहला और चौथा ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई भी बोतल कलम नहीं है, बोतल आपकी कलम नहीं है, तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। सभी जग बोतलें हैं, सभी जग, अब देखो हमें जग को बोतल के अंदर लाना है, तो आप सिंपली इस तरीके से इसको इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया है, कुछ जग कलमें हैं, ये जग, जग का कलमों से कोई रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई भी जग कलम नहीं है, जग और कलम में कोई भी रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ था हमको स्टेटमेंट में, तो यानी कि ये वाला आपका सही होगा। तीसरा क्या है कि कुछ बोतलें जग हैं,
बोतलें और जग, इनमें तो रिलेशन आपको है ही, तो आपका ये वाला कुछ वाला सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा है। इन क्वेश्चनों से अगर आपको क्लैरिटी ना मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि आप एक बार इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और अपने मन से सोचिए, जैसे यहाँ पे दिया था कि कुछ बोतलें जग हैं, तो देखिए जब सारे जग बोतल हैं तो कुछ भी तो होंगी ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई रूल्स की क्या जरूरत है। अब देखिए जैसे यहाँ पे था कोई भी जग कलम नहीं है, तो जब आपको दिया गया है कि सारे जग बोतल हैं और कोई भी बोतल कलम नहीं है, देखिए बोतल और जग एक ही तो हो गए ना, ये सर्कल आपका एक ही हो गया। इस सर्कल से जब आपका कलम से कोई रिलेशन नहीं है तो जग से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल बात है सीधी सीधी। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन से देखेंगे, थोड़ा एक दो बार गलत होगा फिर आपके सही आने लगेंगे, पर आपको रूल्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हो, आपको जो टॉपिक सजेस्ट करना हो कि किसी भी टॉपिक में आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे टॉपिक मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलने वाली है, आपको एकदम एग्ज़ाम अप्रोच यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।